नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब पश्चिमी दुनिया में ये सवाल उठने लगा है, बल्कि दुनिया भर में ये पूछा जाने लगा है कि क्या रूस यूक्रेन की जंग को जीतने जा रहा है। रूस ने यूक्रेन में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर उसने पहले कब्जा किया था, और उसे पीछे ढकेलने की हर चंद कोशिश यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की मदद से की थी, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली है। बल्कि अब रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले कर रही हैं और उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी ध्वस्त करती जा रही हैं। तो यूक्रेन हर तरफ से कमज़ोर होता जा रहा है, चाहे वो सैन्य मदद के लिहाज से देखें, चाहे गोला बारूद के लिहाज से देखें, और चाहे अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिहाज से। हर लिहाज से यूक्रेन कमज़ोर होता जा रहा है और रूसी सेनाओं का हौसला बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ प्रमाण सामने आए हैं। पहला प्रमाण तो आप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले सकते हैं। 4 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस आत्मविश्वास से ये सारी बातें की, सारे सवालों के जवाब दिए यूक्रेन के मुतल्लिक, उनसे ये ध्वनित होता है कि रूसी राष्ट्रपति अब आश्वस्त हैं कि यूक्रेन में उन्हें पीछे नहीं हटना पड़ेगा, बल्कि अब आगे का रास्ता खुलता जा रहा है, यानी जीत का रास्ता खुलता जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। ये संकेत को पकड़ना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देशों ने सोचा था कि रूस यूक्रेन वार को सस्टेन नहीं कर पाएगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में उसका गोला बारूद खत्म हो जाएगा और उसके पास वो आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी हो गई है कि वो लंबे समय तक युद्ध नहीं कर पाएगा। तो दोनों बातें ये गलत साबित हुई हैं। एक तीसरी उम्मीद जो पश्चिमी देशों ने की थी कि व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि रूस के अंदर नाराज़गी होगी, लंबा युद्ध चलेगा, बेरोज़गारी फैलेगी, गरीबी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की किल्लत बढ़ेगी। तो जो सेना है या सिविलियन पुतिन के खिलाफ हो जाएंगे, नागरिक, और उनका तख्ता पलट कर देंगे। तो वैसी भी स्थिति नहीं बन पाई है, बल्कि पुतिन अब और भी मजबूत दिख रहे हैं। तो हर लिहाज से पश्चिमी देशों का प्लान ध्वस्त होता दिख रहा है, फेल होता दिख रहा है। दूसरा प्रमाण ये है कि पश्चिमी देशों में ही अब मतभेद पैदा हो गए हैं कि यूक्रेन को मदद कैसे दें, कितनी दें या ना दें। यूक्रेन बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, उसे फंड चाहिए, धन चाहिए, और साथ में हथियार, गोला बारूद वगैरह भी चाहिए। उसे उम्मीद थी कि अमेरिका से तुरंत मदद आएगी, लेकिन अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने इस मदद का विरोध करना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस से जो $105 बिलियन का फंड बाइडेन प्रशासन ने मांगा था, वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। बाइडेन को इसी फंड में से यूक्रेन की मदद के लिए पैसे देने थे, जो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है। यूरोपियन यूनियन करीब 50 अरब डॉलर की रकम या मदद यूक्रेन को देना चाहता है, लेकिन हंगरी ने वहाँ पंगा खड़ा कर दिया है। हंगरी ने कहा है कि ये मदद नहीं दी जाएगी, अगर देना है तो पहले हमें $28 बिलियन की मदद दो, जो कि यूरोपियन यूनियन ने रोक रखी है। अगर वो रिलीज़ नहीं होगी तो हंगरी इस फंड को भी रिलीज़ नहीं होने देगा। तो दोनों तरफ से मदद रुक गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जगह जगह जाकर गुहार लगा रहे हैं कि मदद दो, मदद दो, मदद दो, हम क्राइसिस में हैं, अब स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं, लेकिन मदद आ नहीं रही है। और ये एक यूक्रेन के लिए बहुत ही विचित्र स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति बन गई है अगर मदद नहीं आती है। ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि जो सर्दियां आ रही हैं, इस सर्दियों में जो 3-4 महीने की लड़ाई होगी, अगर उनके पास गोला बारूद नहीं होगा, हथियार नहीं होगा, सैनिकों की मदद करने के लिए संसाधन नहीं होंगे, तो रूसी फौजें और भी हावी हो जाएंगी और भी भारी पड़ेंगी। और फिर क्या खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि रूसी सेना कीव में दाखिल हो जाए और कीव पर कब्जा कर ले। तो यूक्रेन के सामने अब अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। अब ऐसे में
उसे समझदारी से काम लेना चाहिए, जो कि वो ले नहीं रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया है कि अब ये युद्ध तभी थम सकता है जब यूक्रेन मान ले कि वो एक तटस्थ देश के रूप में रहेगा, वो नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। अभी भी यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो की सदस्यता लेने के पर अड़े हुए हैं और ये एक बड़ी अड़चन है। और अपनी इस अड़ियलपन की वजह से उन्होंने यूक्रेन का बहुत भारी नुकसान किया है, यूक्रेन के लोगों का भारी नुकसान किया है और वो लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। तो अब समय आ गया है जब यूक्रेन को अपने स्टैंड के बारे में सोचना चाहिए। पश्चिमी देशों को भी इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और रूस को भी यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो बीच का रास्ता है उस पर अब भी गौर करें और इस युद्ध को तुरंत समाप्त करें। अन्यथा रूस यूक्रेन पर कब्जा किए बिना मानेगा नहीं और फिर उसके बाद पश्चिमी देश परेशानी में पड़ जाएंगे। पश्चिमी देशों को, हालांकि जो दूसरे देश हैं रूस की सीमावर्ती देश, उनको डराने धमकाने में लगे हुए हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो बड़े देश हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो उन पर भी खतरा बढ़ जाएगा। खतरा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर हंगरी या दूसरे देश नाटो के में शामिल हो रहे हैं या हो चुके हैं तो वहाँ पर और अगर वो वहाँ पर सेना तैनात होती है, रूस को खतरा दिखता है तो रूस फिर वहाँ भी दखल दे सकता है। तो ये खतरा वाजिब भी है, लेकिन इस खतरे को रोका जा सकता है अभी भी अगर यूक्रेन को माना लिया जाए और वो एक तटस्थ राष्ट्र रहे, ना पश्चिमी देशों की तरफ झुके, ना रूस के प्रभाव में रहे, अपने स्वतंत्र विदेश नीति के साथ और सामरिक नीति के साथ अगर रहे तो ये उसके हित में होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में है, शक्तिशाली स्थिति में है, उनका स्थिति पर नियंत्रण हो गया है और ये एक रूस की बड़ी उपलब्धि है जो पुतिन ने रूस को दी है, उसकी अपनी ताकत, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद।